दोस्तों, धर्म का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में न सोचकर, किसी विशेष समूह के बारे में न सोचकर पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए जो हो उसे धर्म कहते हैं। अब ये धर्म और जाति दोनों ही बांटने वाली चीज़ नहीं है, बनाने वाली चीज़ नहीं है। धर्म बनाने वाली चीज़ नहीं है, जाति बांटने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जाति जो है, जाति एक ही जाति हो सकती है। मानव है तो मानव है। इस लोहार, बढ़ई, तेली, यादव, ये सब ये अपनी दिमाग की फितूर है। ये कुछ भी नहीं है। जाति सिर्फ एक होती है, मानव जाति। इसलिए जाति को बांटा नहीं जा सकता। कर्म बांटा जा सकता है, काम बांटा जा सकता है, जाति नहीं बांटी जा सकती। जाति तो इंसान की एक ही है। मानव है तो वो मानव है, इंसान है। और धर्म इसलिए बनाया नहीं जा सकता क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है कि जो मानव जाति के लिए वो नियम जो मानव जाति का कल्याणकारी हो, जो मानव के लिए, हर किसी के लिए एक ही रूल है और वो कोई बना नहीं सकता। उस ऊपर वाले ने बना दिया है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। वो धर्म है। अब ये फिर लड़ाई तू हिंदू मैं मुस्लिम, मैं हिंदू तू मुस्लिम, ये लड़ाई क्यों होती है? तो ये लड़ाई इंसानों की नहीं होती है भाई, ये लड़ाई होती है विचारों की। तो विचार ही तो है। विचार सही भी हो सकता है और विचार गलत भी हो सकता है। और वही विचार को धर्म कहे, विचार को धर्म मानकर उसके लिए वह लड़ाई करता हो, तो ये तो उसकी गलत फहमी है। ये इंसानियत, ना तो वो धर्म है और ना वो इंसानियत है। पहले अगर वो सोचता है कि यही धर्म है, तो पहले तो वो ये समझे कि वो उसे भगवान ने या ईश्वर ने जो भी बनाया है इंसान के रूप में पैदा किया है। और इंसान के नाते क्या वो जो किसी के साथ कर रहा है, किसी और दूसरे के साथ कर रहा है, अगर कोई उसके साथ करे वैसा, खुद को दूसरे की जगह रख के सोचे कि जैसा वो दूसरे के साथ कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है। क्योंकि धर्म तो वही हो सकता है जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, दूसरे सबका, मानव। धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकता,
धर्म केवल सोच नहीं हो सकती। धर्म केवल समूह के फायदे के लिए नहीं हो सकता, केवल समूह के फायदे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का मतलब होता है कि वह नियम जो ईश्वर ने इंसान के लिए एक ही नियम बनाया है कि आदमी है तो उसकी 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ पैर, ये नियम है। तो अब उस तरीके से उसकी हरकतें, आदतें, तो ये मानव का धर्म है। वो अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक ही धर्म है, मानव धर्म, इंसानियत। अब वो इससे अपने आप को अलग हट के सोच के अपने आप में ही कोई गणना कर ले, कोई अपनी किताब बनाए, अपनी ही सोच को सही साबित करने के लिए विचार है। पहले विचार तो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। पहले उसको अपने विचारों को रख कर देखे तो पहले ये लोगों में क्या संदेशा पहुंचाता है, खुद को रख के देखे कि दूसरे पर मेरे विचारों का क्या असर पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो धर्म तो बनाने वाली चीज़ नहीं होती। और दूसरा, जाति में किसी को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य की ही जाति का है। हाँ, जाति के ये जो कर्म है, कर्म अलग अलग हो सकते हैं। कर्म के वर्ण होते हैं, जाति के वर्ण नहीं होते। जाति तो कर्म के वर्ण होते हैं, जाति के वर्ण इसलिए नहीं होते क्योंकि जाति में किसी को बांटा नहीं जा सकता। जाति में बांटने का काम सिर्फ उसका है, ऊपर वाले का, और जो उसने कर दिया वो दोबारा कोई कर नहीं सकता। किसी को उसने शूद्र बना के पैदा किया तो ऐसा नहीं है कि वो शूद्र कल को क्षत्रिय ना बन पाए या ब्राह्मण ना बन पाए, या किसी को ब्राह्मण बना के पैदा किया तो कोई क्षत्रिय ना बन पाए, शूद्र ना बन पाए, वैश्य ना बन पाए। तो जो चाहे वो इंसान बन सकता है। लेकिन क्या, जब वो ब्राह्मण इंसान क्षत्रिय का काम करेगा तो वो क्षत्रिय है। वो कर्म है उसका, जाति काम है उसका, जाति इंसान जाति नहीं है। इंसान को जाति में नहीं बांटा है। इंसान को कोई जाति में कैसे बांट सकता है? कोई किताब, कोई इंसान ये कह सकता है कि उसने इंसान को जाति में बांटा है? इंसान को जाति में बांटने वाला वो कौन होता है? कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि ये चीजें बांटने वाली है ही नहीं। इसे बांटा नहीं जा सकता। काम बांटा जा सकता है, जैसे क्षत्रिय का काम वो अलग देख रहा है, वैश्य का काम, व्यापारी, वो अलग देख रहा है, व्यापार कर रहा है। ब्राह्मण लोगों को शिक्षा देता है, उसका एक अलग काम है। शूद्र वो दैनिक काम करता है, घरेलू काम करता है, तो उसका एक अलग काम है। कोई नीचा ऊंचा नहीं है, सब अपना कर्म कर रहे हैं। तो जो धर्म सबसे अच्छा, ये सबसे अपने आप को ऊंचा मानता हो, तो उस धर्म के लोगों से मेरी विनती है कि अपने किताब के सारे जो श्लोक हैं,
और सारी चीज़ें हैं जो पढ़ लीजिए, पढ़ के फिर फैसला कीजिए कि इसमें क्या वो इंसान के लिए सही है। अगर सही है तो वाकई वो धर्म है, अगर सही नहीं है इंसानियत के हैसियत से तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो भगवान का आदेश नहीं हो सकता। तो फिर उसको और समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।